Good morning, students. Standard 7 RPS Public School English Grammar. I will just teach you today. It's today the chapter is mentioned here as you just looking on the board. Determiners, isn't it? It is very gorgeous feelings if you look through this one in very interesting manner, because it has very vital meanings and it keeps a very good command in spoken English as well as in your written English also. So first of all, you would like to know what is determiners. What are determiners? Determiners हम किसे कहते हैं, आखिर है क्या? डिटरमाइन यानी किसी को एकदम स्पेसिफाइड कर देना। अब हम जैसे कहते हैं ये डिटरमाइनर्स जो है एक वर्ड्स है। पूछेगा आपसे डिटरमाइनर्स क्या होता है तो आप कहेंगे क्या? डिटरमाइनर्स एक वर्ड्स है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है। लेकिन किस तरह का कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है भाई, ये भी तो हमें जानना जरूरी है। तो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है और यूज कैसे किया जाता है? यूज बिफोर ए नाउन। ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि नाउन के पहले इसका इस्तेमाल होता है। डिटरमाइनर्स की अपनी क्वालिटीज होती है, वो जब भी आता है तो आपके अपने बाद में एक नाउन को ले लेता है। अगर नाउन नहीं आया आपको वहां डिटरमाइनर्स आपको शो नहीं करेगा, ठीक है? तो इसका फर्स्ट कंडीशन है कि वो डिटरमाइनर्स क्या क्या है वो हम बताएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए डिटरमाइनर्स जो भी वर्ड्स हैं, कौन से वर्ड्स मैं बता रहा हूं आपको, वो जो वर्ड्स हैं हमेशा नाउन के पहले आते हैं, ठीक है? व्हेन रेफरिंग टू, अब ये नाउन के जो पहले आते हैं तो किस किस चीज को रेफर करते हैं? ठीक है, नाउन के पहले आ गया, संज्ञा के पहले आ गया, तो किस किस को रेफर किया? तो स्पेसिफिक और जनरल थिंग। स्पेसिफिक और जनरल थिंग का मतलब क्या है? हमको स्पेसिफाइड कर दिए, कोई बुक का स्पेसिफाइड कर दिए, किसी प्लेस का स्पेसिफाइड कर दिए और उसके हम पहले हम डिटरमाइनर्स लगा दिए, ये हो गया। दूसरा है शो पोजेशन। पोजेशन होता है कोई भी चीज आपके अंडर में हो, आपके अधिकार क्षेत्र में हो, वो किसी और का नहीं हो, दैट इज कॉल्ड पोजेशन। एंड दिस पोजेशंस रिफ्लेक्ट्स योर कमांड, योर सैंक्टिटी, योर ऑनर, ऑनरनेस। हाउ कुड यू जस्ट बिलोंग्स टू दिस थिंग whether it is other things or not। दूसरा चीज अगर किसी और का है उससे हमें कोई बात नहीं है, मेरे सामान होना चाहिए, मेरी बुक होनी चाहिए, वो पोजेशन कहलाया। टेल हाउ मच और हाउ मेनी, ये भी बताता है कि कितना क्वांटिटी में। ये जो डिटरमाइनर है ये भी बतलाता है, रेफर करता है, किस बात को रेफर करता है? हाउ मच, कितना और कितना। ये हाउ मेनी और हाउ मच ये आपको शो करता है कितना। अब कितना वो आगे आप देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल में अब आप कहेंगे जो डिटरमाइनर्स बता रहे थे वर्ड्स जो नाउन के जस्ट पहले आता है, तो वो कौन सा डिटरमाइनर्स है? तो आर्टिकल वाला आ गया, ए एंड द, ये तो देख लीजिए आर्टिकल का आ रहा है। फिर कैन, द, मेनी, एंड इसको करेक्शन कर लीजिए, मेनी, एंड, वन, लिटिल, फ्यू, दिस, दैट, एक्सेट्रा। ये सारे जितने भी आते हैं वर्ड्स ये सारे डिटरमाइनर्स होते हैं, ठीक है? ऑलवेज फॉलोड बाई। अब इसकी क्वालिटी क्या है? अब डिटरमाइनर्स की क्वालिटी क्या है? ऑलवेज फॉलोड बाई ए नाउन, यानी हमेशा इसके बाद डिटरमाइनर्स के बाद नाउन का यूज होता है। अब एग्जाम्पल के लिए यहां देख लीजिए, many people come to the party, isn't it? Many people come to the party. What are you looking here? Here is many, and just it is followed by a noun. People is noun, as you show here, people is noun। तो नाउन के जस्ट पहले ये many आया, ये क्या दर्शा रहा है? डिटरमाइनर्स है। बहुत सारे लोग जो है पार्टी में आते हैं, ठीक है ना? कम टू द पार्टी, तो ये क्या हुआ? डिटरमाइनर हो गया। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट नाउन के पहले आया और स्पेसिफाइड कर दिया स्पेसिफिक थिंग का। स्पेसिफिक थिंग क्या कर रहा है? पीपुल को स्पेसिफिक थिंग मान लेंगे हम,
और एक और चीज देखिए, प्लीज गिव मी माई बुक, यू सी हियर, प्लीज गिव मी माई बुक। आप किसी से किताब मांगते हैं तो बोलते हैं ना प्लीज गिव मी माई बुक, तो वहां पर यहाँ पर क्या हो गया, माई जो है आपका वो डिटरमाइनर हो गया। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट बाद नाउन है, इज इट डिटरमाइनर, ठीक है, ये आ गया। अब इसके प्रकार भी होंगे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ, देयर सो मेनी काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स, यू विल लुक थ्रू वन बाय वन, इज इट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू वुड लाइक हियर आर्टिकल्स। डिटरमाइनर्स में सबसे पहले हम आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल्स जो है वो किस तरह से यहाँ डिफाइन करता है वो देखिए। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनिट आर्टिकल्स, इज इट? डेफिनिट आर्टिकल्स एज यू नो इट शोज द, कोई स्टूडेंट दी बोलते हैं, दैट्स नॉट ए करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वन, द, ठीक है, तो इसको द बोलेंगे डेफिनिट आर्टिकल। और आप पढ़े होंगे पिछले वीडियोस में और देखे भी होंगे कि द का कहाँ यूज होता है और ए और एन का आर्टिकल का कहाँ यूज होता है, ठीक है, ये अलग से आता है इसका। तो आप इतना जान लीजिए ये आर्टिकल है और इसका ये आर्टिकल जो है डिटरमाइनर्स के अंदर में ही आता है। और इसके बाद हम लोग नाउन का भी यूज कर सकते हैं, करते ही हैं। और कैसे करते हैं वो आपने बहुत जूनियर क्लास में, छोटे क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन हम एक शॉर्ट मैनर में हम आपको बता देते हैं कि ए और एन का, जैसे आपने सुना हुआ होगा कि एन हम यूज करते हैं जैसे वॉवेल्स होंगे, कॉन्सोनेंट होगा तो अ यूज करेंगे। एन का यूज कब करेंगे? जब वॉवेल्स होंगे। प्रोनाउंसिएशन भी वॉवेल के रूप में होगा, जैसे आप पढ़े होंगे, जैसे ऑनर, ऑनर को हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे HONOUR, ठीक है, ऑनर को हम लोग ऐसे लिखते हैं। लेकिन इसको लिखते कैसे हैं? हॉनर, और पढ़ते हैं क्या? ऑनर। तो अ में जैसे अ आ ई जो अकारांत में आता है इस तरह का, उसमें क्या करते हैं हम, चूंकि वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन होता है तो एन ऑनरेबल पर्सन, ऑनर से क्या होता है? ऑनरेबल, ही इज एन ऑनरेबल पर्सन। आप बोलेंगे यहाँ तो कॉन्सोनेंट है, एच जो है ये वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, वॉवेल से नहीं हुआ, तो फिर एन क्यों लगा? क्योंकि उच्चारण में क्या आ रहा है आपको? वॉवेल आ रहा है। अ आ ई, अ आ के आकारांत में जिस तरह से आता है उसमें हम एन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका काइंड ऑफ डिटरमाइनर्स में डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल का। अब और भी बहुत सारे हैं, और फ्यू है, मेनी है, मच है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, डिटरमाइनर्स हैं जिसका यूज होगा। और उसका यूज कैसे होगा उसको आप देखेंगे, कुछ मैं और बता रहा हूं उस संबंध में आपको। अब जैसे इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स, ठीक है, इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स, ये क्या होता है? ये जो डिटरमाइनर्स है इंट्रोगेटिव से आप समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन पूछने के सेंस में, ठीक है। तो जब भी हम किसी से क्वेश्चन आस्क करते हैं, पूछते हैं, तो वो इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स के रूप में होता है। जैसे आप कहेंगे वेयर, व्हाट, ये सब जितने भी हैं, वेयर, व्हाट, हुज, ये सब क्वेश्चन पूछने के सेंस में आते हैं। और ये इस तरह का जो वर्ड्स होते हैं ये इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स के कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल में सेंटेंस में क्या लिखेंगे इसको, whose pens are these? मतलब
मतलब ये पेन जो है, बहुत सारे पेन आपने देखे, उसको कहा कि हुज पेन्स आर दिस, मतलब ये पेन किसकी है। तो पेन किसकी है, तो हुज यहाँ पर क्या हो गया आपका इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स हो गया। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट बाद नाउन भी आ गया है और ये क्वेश्चन पूछने के सेंस में आया है, इसलिए इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स कहलाएंगे। एक और सेंटेंस आप लिख सकते हैं, व्हाट टाइम विल बी रीच। ठीक है, हम किस समय हम लोग पहुंचेंगे। ठीक है, व्हाट टाइम विल बी रीच, किस समय हम लोग पहुंचेंगे। तो यहां भी व्हाट आपका इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स हो गया। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट बाद टाइम जो है वो नाउन के रूप में आया है। हमने बताया था डिटरमाइनर्स ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन, और नाउन यहाँ क्या है, टाइम है आपका। ठीक है, उसी तरह पोजेसिव डिटरमाइनर्स के बारे में जानिए। ये जो पॉजेसिव डिटरमाइनर्स होता है, ये पोजेशन को शो करता है, यानी आपके अधिकार क्षेत्र में है, वो आपके अंडर में है। ठीक है, इसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं, जैसे माई, अगर माई कहेंगे तो कहेंगे आपका ये अपना सामान है, दिस इज माई बुक, तो ये क्या हो गया, आपका पोजेशन दे रहा है कि किताब आप ही की है, आपके अलावा और किसी की नहीं है। ठीक है, माई, योर, लाइक दिस वन, his, her, it's, their, like this। अब एक सेंटेंस में देखिए, those are our plants। अब ध्यान दीजिए, दोज आर आवर प्लांट्स। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर यहाँ तो दोज आ गया, ये भी तो हो सकता था डिटरमाइनर्स। ऑब्वियसली आप वर्ड को देखें तो आपको लगेगा ये तो डिटरमाइनर है, दोज, दीज, दोज, ये सारे भी आते हैं, लेकिन नहीं, इसीलिए नहीं कि आपको इसका सबसे आसान तरीका पकड़ने का कि दोज के जस्ट बाद यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है, आर। और हमने क्या बताया था कि डिटरमाइनर्स के जस्ट डिटरमाइनर्स ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन। डिटरमाइनर्स यहाँ पर चूंकि ये आवर है, पोजेशन दिखा रहा है, ये आपका प्लांट है, तो इसके जस्ट बाद ये नाउन यूज हुआ है, इसलिए दिस इज ऑल्सो है पोजेसिव डिटरमाइनर्स, इजंट इट। अब है डिमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। अब इसके जगह पर, पोजेसिव के जगह पर डिमोन्स्ट्रेटिव कर देते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव में क्या होता है, डिमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स, इसमें होता है पॉइंट आउट ए पर्सन और थिंग। ये किसी, इट पॉइंट्स आउट पर्सन और ए थिंग, यानी ये किसी वस्तु को पॉइंट्स आउट करता है या किसी व्यक्ति को करता है। कैसे पॉइंट्स आउट करता है, फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दोज, दीज, ये सारे जो हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं। Isn't it? सारे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की कैटेगरीज में आते हैं। और अब इसका सेंटेंस देख लीजिए,
कैन यू lend me this pen? ये नाउन हो गया, ये डेमोन्स्ट्रेटिव क्या हो गया? डिटरमाइनर्स हो गया। ठीक है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर हो गया। क्यों? क्योंकि पॉइंट कर रहा है कि पर्टिकुलर थिंग, ये पेन क्या है? थिंग है। पर्टिकुलर नाउन को ये डिनोट कर रहा है दिस, इसलिए दिस क्या हो गया आपको? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स हो गया। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। आर दोज बुक्स न्यू? ध्यान दीजिएगा, आर दोज बुक्स न्यू? क्या वो जो किताबें हैं क्या वो नई है? तो ये दोस्त के जस्ट बाद नाउन आया। ये दोस्त किसी पॉइंट आउट कर रहा है किसको? थिंग को, वस्तु को, इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स हो गया। फिर बाकी जो रेस्ट है हम आपको आगे के वीडियो के क्लासेस में अभी इसको और थोड़ा सा विस्तार पूर्वक और इसको एनहेंस करेंगे, और भी कुछ डिटरमाइनर्स हैं उसके बारे में डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, मच मोर किस कंडीशन में आते हैं, फ्यू, अ लिटिल, ये सारी चीज है, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में 1 by 1 जानेंगे। ठीक है, टिल देन गुड बाय एंड वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक्स।